हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपने मेरी पेरू की सीरीज़ देखी होगी। इसी साउथ अमेरिका की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आया हूँ ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरो में। एंड यहाँ इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियो की सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस सुगरलोफ माउंटेन। जो मेरे पीछे ये माउंटेन में भी आप क्लाउड देख रहे होंगे, इसी के ऊपर एक स्पॉट है जिसको बोलते हैं, इस पूरे माउंटेन को इनफैक्ट बोलते हैं सुगरलोफ माउंटेन। हम इसके ऊपर जाएंगे एंड वहाँ से पूरा ब्राज़ील का आपको मैं 360 डिग्री व्यू दिखाऊंगा, पूरा रियो दी जेनेरो सिटी का। एंड देन आई विल ऑल्सो शो यू कि ब्राज़ील में, यहाँ पे रियो में लोग लोकल फूड क्या खाते हैं। एंड यहाँ पे अभी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जो मैं सोचता था कि शायद वो इंडिया में ही होती है, एंड आई वॉज शॉक टू सी कि यहाँ पे उससे भी बुरी हालत है। तो वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एंड मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ अपने होटल से, जहाँ हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि ब्राज़ील में सिम कार्ड कैसे लेना है मोबाइल के लिए। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा सुगरलोफ माउंटेन में, एंड देन यहाँ की जर्नी आपको आगे लेके चलूँगा। सो सबसे पहले सुगरलोफ माउंटेन जाने से पहले भी डिसाइडेड कि हमें मोबाइल के लिए सिम कार्ड लेना है। ब्राज़ील में सिम कार्ड नॉर्मली एयरपोर्ट पे मिल जाता है, एंड यहाँ पे सिम कार्ड फार्मेसीज़ की दुकानों में मिलता है। बट एयरपोर्ट पे हम गए एंड वहाँ पे उनका सिग्नल नहीं चल रहा था, तो एयरपोर्ट पे सिम कार्ड नहीं ले पाए। सो ब्राज़ील में भी जैसे अपने इंडिया में रोड साइड लोग रहते हैं, वैसे भी ब्राज़ील में भी यू कैन सी यहाँ पे ऐसे रोड साइड काफ़ी सारे लोग घूमते रहते हैं। तो वन नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे आने से पहले सुना था कि यहाँ पे ब्राज़ील में लोग फ़ोन छीन करके या आपका वैल्यूएबल आइटम छीन करके भाग सकते हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल। मेरा ऐसा कोई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन लुक एट दिस पर्सन, ये क्या कर रहा है कि कूड़े से जा करके पूरा सामान निकाल रहा है। पीछे देखो कैसे वो कूड़े से सामान निकाल रहा है। इतना तो बुरा मैंने इंडिया में भी नहीं देखा, बट यहाँ पे देखो, ये मॉल के बाहर है एंड वो बेचारा कूड़े से अपने खाने के लिए सामान निकाल रहा है। एंड पता नहीं, लेकिन हर कंट्री में गरीबी होती है, बट हम इंडिया में रहते तो हमें लगता है ना कि बाहर ब्राज़ील या बाकी इनफैक्ट यूएसए में भी मैंने भिखारी देखे हैं, तो हमें इंडिया में रह के लगता है कि बाहर की कंट्रीज़ में शायद ऐसे भिखारी नहीं होते होंगे। बट लुक एट हिम, कैसे वो पूरा अपना खाना बेचारा उस कूड़ेदान से कैसे खाना निकाल रहा है। आई हैव माय फ्रेंड विद मी। यू स्पीक इंग्लिश? No, no speak English. Pero, dale. लिटिल बिट। Little bit. Aê! Welcome, Brasil. थैंक यू। सो ये Acá, rooftop. ओके ओके, थैंक यू। सो ये यहाँ के लोकल ब्राज़ील के लोग थे, इन्होंने बताया कि मॉल के अंदर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे सिम कार्ड मिल जाएगा। तो लेट्स सी, बट पहले ये एक फार्मेसी स्टोर है, यहाँ भी ट्राई करते हैं, बिकॉज ब्राज़ील में यहाँ भी मिल जाता है। अदरवाइज़ जैसा उसने बोला, हम लोग ऊपर जाएंगे और वहाँ से सिम कार्ड लेंगे। लगभग 1 घंटे वेट करने के बाद हमें यहाँ पे वीवो का कनेक्शन मिल गया है मोबाइल का। ये 5G प्लान है एंड अराउंड 20 GB का डेटा मिला है फॉर 1 मंथ। उतना तो हम नहीं रुकेंगे, लेकिन 20 GB का डेटा फॉर 1 मंथ। एंड द कॉस्ट, जो प्राइस लगी है इसकी, लगी है अराउंड 1600 रुपये इंडियन करेंसी, $20, 1600 इंडियन करेंसी में। तो अब ये हम लोग मॉल में आए हुए थे, एंड यहाँ का जो मॉल है बिल्कुल जैसे अपने इंडिया में होता है, बिल्कुल वैसे लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड देन लाइवली है। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि बिकॉज ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। सो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे मॉल से एंड विल गो टू सुगरलोफ माउंटेन। यहाँ पे उबर मिल जाती है, तो विल ऑर्डर उबर अराउंड 20 यहाँ का करेंसी में दिखा रहा था, विच विल बी अराउंड 200 रुपीज़। रियो की रोड्स बिल्कुल इंडिया वाली वाइब्स देती हैं। कोपाकाबाना बीच का ये साइड पूरा ऐसा लगता है जैसे मेरीन ड्राइव के साइड में ड्राइव कर रहे हों। और यहाँ की जो इंटरनल रोड्स हैं वो बिल्कुल मुंबई जैसी नैरो और थोड़ी सी क्राउडेड हैं। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ के हर कॉर्नर पर समुद्र की हवाएं और यहाँ का सांबा म्यूज़िक बजता रहता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सुगरलोफ माउंटेन एक वाटर बॉडी के बगल में बना हुआ है। इनफैक्ट इसी वाटर बॉडी के कारण से इस पूरी जो सिटी का नाम है, उसका नाम रियो दी जेनेरो पड़ा। बिकॉज जब पुर्तगालीज यहाँ पे आए तो वो लोग जनवरी के महीने में आए एंड उन्हें लगा कि ये जो वाटर बॉडी है ये समुद्र से जुड़ी हुई थी, तो उन्हें लगा कि कोई नदी है जो समुद्र में यहाँ पे आके मिल रही है, एंड इसलिए उन्होंने रियो उस नदी का नाम रखा। एंड द रियो डी जेनेरो
जनवरी के महीने में उन्होंने डिस्कवरी करी इस नदी की, तो उन्होंने इसका नाम रियो डी जेनेरो रखा इस पूरी सिटी का। बट द इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जब बाद में धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया पूरे एरिया को, उन्होंने फिगर आउट किया कि ये कोई नदी नहीं है, ये बल्कि एक लगून है, एक बे है, जहाँ पे 3 तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है एंड समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। तो जिसको उन्होंने नदी सोचा था वो बाद में एक बे निकला। एंड इनफैक्ट डू यू नो कि दुनिया का सबसे बड़ा बे कहाँ है? ये अपने इंडिया में ही है, बे ऑफ बंगाल। एंड ये भी एक बहुत बड़ा बे है, बट इंडिया के बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में उतना बड़ा बे नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। सो अब चलते हैं वहाँ पे सुगरलोफ माउंटेन के स्टार्टिंग पॉइंट पे, हम देखते हैं कि वहाँ पे कितनी भीड़ है। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने यहाँ के लिए फास्ट एक्सेस लाइन ली है एंड उसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं है। लुक एट दिस, ये है हमारी फास्ट एक्सेस लाइन एंड जो नॉर्मल लाइन है वो यहाँ से करीब शुरू हुई है एंड पीछे करीब बहुत दूर तक गई है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं दिखाऊं तो करीब आधे घंटे का तो वेट होगा ही मिनिमम से मिनिमम। एंड लुक एट दिस, चार्ली चैपलिन जी आ रहे हैं अपने पीछे से। हेलो he's gaming with me. Let me see. I caught you. Yeah, this is for one tip for me. It's my job. Yeah, it's good. Oh, you speak English? More or less for my survivor, for my jobs. This is my job is a street artist. Depend for a tip. Tips is Yeah, voluntary. definitely, we'll give you. Yeah. Thank so you. You have one tip for me? Sure, sure. Let me stop the video and Yeah. then we'll give you. Except American dollar, don't have a problem. Yeah. Okay. So मैं इसको टिप देता हूँ एंड देन आगे बढ़ता हूँ। वीडियो बंद करना पड़ेगा बिकॉज मेरे दोनों हाथ जब तक बंद नहीं करूँगा मैं इसको टिप नहीं दे पाऊंगा। तो लेट मी गिव यू माय टिप। Chaplin is artist in Brazil. No, in New York, you take a photo of Bumblebee. It's $15. In Cancun, Mexico, take a picture. It's $50. No, in Brazil, Chaplin is voluntary contribution. Is for my survivor. I am from India, not from America. Indian. I namaste to Kriya for Indian. I love Indian. Yes. Do you know anything about India? I'm sorry, I don't speak English. I love India. Oh, India is beautiful. Oh, thank you so much. Thank you so much. You watch any Indian movie? I look for movie. India is good. It's good. Okay, thank you. So it was fun chatting with Charlie Chaplin and उसने थोड़े से हमें एक्शन पोज भी दिए, फोटो भी क्लिक करवाई, हमने भी टिप दिया उसे। और नाउ हम लोग जा रहे हैं केबल कार के लिए। पीछे यू कैन सी केबल कार आ गई है, तो लेट्स गो देयर। फास्ट पास के कारण हम लोग को तुरंत अंदर एंट्री मिल गई है। केबल कार की ये राइड 2 स्टॉप में होगी। पहले एक छोटी सी पहाड़ी और उसके बाद फाइनल केबल कार की राइड होगी सुगरलोफ माउंटेन तक। बट आज पूरा मौसम क्लाउडी है और ऐसा लग रहा है जैसे ये केबल कार हमें किसी और दुनिया में ले जा रही है, आसमान के बीच बादलों के साथ। और पता नहीं हमें यहाँ छोटी पहाड़ी पर बादलों के हटने का कितना वेट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि शायद पीछे के थोड़े से क्लाउड कम हो जाएं एंड देन हम लोग आगे सुगरलोफ माउंटेन में जा पाएँ। बट ब्राज़ील आए एंड कॉफ़ी ना पिएं। ब्राज़ील का कॉफ़ी से बहुत गहरा एसोसिएशन है। डू यू नो दैट कि ब्राज़ील दुनिया का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यही प्रोड्यूस होती है। एंड उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा दुनिया में कॉफ़ी पी जाती है अरेबिका, वो यही ब्राज़ील में ही बनती है। एंड वही कॉफ़ी मैं लेकर के आया हूँ। इस अगर अरेबिका कॉफ़ी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ तो ये कॉफ़ी इसलिए पॉपुलर है कि बिकॉज़ इसमें बाकी जो कॉफ़ी बनती हैं उसके कंपैरिजन में इसमें कैफ़ीन का कंटेंट थोड़ा कम होता है। इसका फ्लेवर नेचुरली थोड़ा सा स्वीट होता है, बाकी के कंपैरिजन में बिटर उतना नहीं होता है। एंड देन फ्लेवर होता है इसमें। बहुत अच्छी बनाई है इसमें। मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं कराई है, तो जो एक्चुअल कॉफ़ी का टेस्ट है वो निकल करके आ रहा है इसमें। हल्का हल्का इसमें थोड़ी सी कड़वाहट, तो ऑब्वियसली कॉफ़ी है तो मीठी तो नहीं होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है। और थोड़ा मिल्क के साथ लिया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा और इसमें मिल्क का स्वीटनर भी ऐड हो जाता है, बट बहुत अच्छा है। एटलीस्ट
ब्राज़ील में आकर के ओरिजिनल अरेबिका कॉफ़ी पीने को मिल गई, दैट्स वन ऑफ द बकेट लिस्ट आइटम। बिकॉज अगर कोई भी कॉफ़ी लवर होगा उसको पता होगा कि अरेबिका कॉफ़ी पॉपुलर है, अगर ब्राज़ील में जो कि इसका प्रोड्यूसर है, होम है, वहाँ अगर के इसको अगर पीने का मौका मिल जाए तो इससे और बेटर क्या हो सकता है। तो अब शायद थोड़ी देर और वेट करते हैं, होपफुली क्लाउड हट जाएंगे तो हम लोग ऊपर जाएंगे सुगरलोफ माउंटेन में, देखते हैं कैसा किस्मत साथ देती है। सो मोस्टली तो जब मैं केबल कार में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक सिटी का व्यू दिखेगा, एंड देन केबल कार पुरानी कार है तो इसको हम इंजॉय करेंगे बिकॉज हिस्टोरिकली भी ये कार बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ से अगर आप सीनरी की भी बात करो तो पीछे लुक एट दिस, पूरा ये ग्रीन लैंडस्केप दिख रहा है। एंड अगर इसके मैं राइट हैंड साइड पे दिखाऊं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पे पूरा सिटी का व्यू है। एंड देन नीचे पूरी इनकी यहाँ पे सारी बोट्स लगी हुई हैं। तो और आज थोड़ा क्लाउडी डे है तो क्लाउड्स के कारण से ये और ब्यूटीफुल लग रहा है। आई एम श्योर कि किसी भी दिन आओ, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि क्लाउडी दिन पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्लाउडी डे पे व्यू ख़राब हो जाता है, तो बट आई ऑलवेज से कि अगर क्लाउडी डे है तो वो आपकी जो सीनरी है उसमें कुछ ड्रामा ऐड करता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बिल्कुल प्लेन होता है स्काई। तो आई हाईली रिकमेंड ट्रैवलिंग ऑन क्लाउडी डे। एंड अब देखते हैं आगे दूसरी साइड पे, ये हमने 3 साइड देख लिए इसके, इस माउंटेन के, एंड देन लास्ट साइड पे देखते हैं कि वहाँ से क्या व्यू है। सो अगर ब्राज़ील में हो और कोई फुटबॉल की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जब ये माउंटेन के टॉप में आए हैं फर्स्ट स्पॉट पे, ये इनका ब्राज़ील में एक टूर्नामेंट होता है, इनफैक्ट साउथ अमेरिका में एक टूर्नामेंट होता है, कोपा कप। एंड वहाँ पे जो भी लोकल साउथ अमेरिकन टीम जीतती है उसको ये हर साल ट्रॉफ़ी मिलती है। तो ये ट्रॉफ़ी यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है। यहाँ पे रियो डी जेनेरो के क्लब ने ये ट्रॉफ़ी जीती हुई है। एंड देन पूरा यहाँ पे नाम देख सकते हो, हर साल जिसने जीता हुआ है उन सब का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अगर मैं ओल्डेस्ट देखूँ तो 1966, 1965, तो करीब 1960 से तो मैं देख ही रहा हूँ कि इसमें नाम है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल की ये ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट है साउथ अमेरिका का। एंड पूरा ये ओरिजिनल ट्रॉफ़ी रखी हुई है यहाँ पे, एंड बहुत हैवी है। लुक एट दिस, इसको कम से कम पूरी टीम मिलके, आई एम श्योर पूरी फुटबॉल की टीम मिलके इसको उठाती होगी। तो काफ़ी अमेजिंग डिस्प्ले है ये। एंड देखते हैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ और भी है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्राज़ील में रियो में 2 पॉपुलर स्पॉट हैं, एक तो सुगरलोफ माउंटेन एंड देन सेकंड जो है, जो कि वर्ल्ड के 7 वंडर में भी आता है, क्राइस्ट द रिडीमर। तो ये हेलीकॉप्टर टूर है पीछे जो यहाँ से आप ले सकते हो, एंड वो क्राइस्ट द रिडीमर के ऊपर तक लेके जाएगा। करीब $120 का है, तो अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ में होगा वो टूर। 7 से 8 मिनट का वो टूर होगा। एंड यहाँ दिखाऊँ मैं नीचे कि यहाँ पे है वो पीछे, यू कैन सी, ये यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर है। तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ से जाएगा एंड देन वो पीछे जो पहाड़ी दिख रही है उधर के वहाँ पे है क्राइस्ट रिडीमर। बट आज अभी थोड़ा क्लाउडी है तो इसलिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज पूरा जो क्राइस्ट का स्टैचू है वो पूरा क्लाउड से घिरा हुआ है। हमारा होटल जो है वो इस साइड पे है। एंड अगर मैं इसकी इस फर्स्ट स्पॉट की बात करूँ तो ये बिल्कुल मैंने कुछ सालों पहले हांगकांग में, हम ऐसे ही एक है माउंटेन के ऊपर जाते हैं केबल कार लेकर के, बिल्कुल उसी की याद दिला रहा है। जैसे हांगकांग अगर कोई गया होगा तो ही कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स की बिल्कुल ऐसे ही एक पहाड़ी के ऊपर आते हैं एंड वहाँ से पूरा नीचे का पूरी जो हांगकांग की सिटी है वो दिखती है। एग्जैक्टली वही लुक दे रहा है। बट ये लैटिन अमेरिका में है एंड यहाँ से हांगकांग तो बहुत दूर है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट एरिए में है एंड डिफरेंट वाइब है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुक करके जाएंगे अपने बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, जो कि है सुगरलोफ माउंटेन, एंड वहाँ मैं उस माउंटेन के बारे में भी आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। आज तो अनफॉर्चुनेटली क्लाउड्स के कारण हम सुगरलोफ माउंटेन से रियो दी जेनेरो का 360 डिग्री व्यू नहीं देख पाए, बट हमने इसी ट्रिप को किया 2 दिन के बाद, बोला गया है लक फेवर्स द ब्रेव, जिसको कि मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एंड जहां हम देखेंगे पूरा 360 डिग्री व्यू और यहाँ पे एक यूनिक वाइल्ड लाइफ। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है इसी के साथ। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो और इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड मेरे चैनल पे ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने आपको दुनिया की डिफरेंट सिटीज़ की लाइफ दिखाई है। लाइक न्यूयॉर्क का मैंने एक मॉल दिखाया था, एंड देन इंडिया में हम लोग गए थे अमृतसर। तो अगर आपको और भी वीडियोस ऐसे देखने में इंटरेस्ट है तो गो एंड चेक माई चैनल। आई होप यू विल लाइक इट। Thank you for watching the video and channel.